वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये DM सर हैं, ये DM मैडम और IPS ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफर है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज ए रेफरल अमाउंट मिलेगा। पूरा पाषाण की जो 3 कालक्रम है, सबसे पहले हमने देखा था निम्न पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, और यह जो है उच्च पूरा पाषाण काल। यह अंतिम कालक्रम है पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसे कहा जाता है प्राचीन पाषाण काल। ठीक है, तो अगर हम पुराने समय में जो संस्कृतियों की बात करें, जो कालक्रम कालखंड है, तो उसमें सबसे पहले पाषाण काल आता है। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, और फिर नवीन पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, तो उसमें जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को ही डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हमने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पूरा पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं, और अब हम उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका जो समय काल है उच्च पूरा पाषाण का, एक तो ये पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है, कालखंड, उसमें ये सबसे अंतिम है, तीसरा और आखिरी उपखंड है। ठीक है, और यह कहाँ मिला था? यह जो मुख्य रूप से संस्कृतियाँ जो मिलती हैं, पाई जाती हैं, जो या पाई गई थी, ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर, उत्खनन के आधार पर, तो ये यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, इन जगहों पे यह संस्कृतियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं। और इसे उच्च प्रतिनूतन युग के उत्तरवर्ती काल में हुआ था। ठीक है, इसे इतना समझ के रखिए कि ये जो युग है वो प्रतिनूतन युग में यह प्राप्त हुआ था। और इसका जो काल क्रम है, जो मतलब जो समय काल रहा है पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल का, वह 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। याद रखिए, ये जो डेटिंग की गई है, ये कार्बन डेटिंग से साइंटिफिक डेटिंग किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि ये जो पूरा पाषाण काल है, इसका अंतिम जो उपखंड है, यानी कि जो इस संस्कृति का जो अंतिम चरण था, वह है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और यह हमें यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, और अफ्रीका, फिर दक्षिणी एशिया। जब दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो इसमें जो साउथ एशिया जो हो गया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, तो इसका मतलब यह हमारा जो भारत हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, ठीक है, श्रीलंका वगैरह सब, बांग्लादेश वगैरह सब जो है इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, और इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया में थोड़ा और आगे चल जाइए, वहाँ पे बर्मा हो गया, और फिर वो थाईलैंड, मलेशिया। और इसके अलावा जो है ये तो इन जगहों के में ये संस्कृति हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा ये कौन से युग में प्राप्त हुआ है? प्रतिनूतन युग में प्राप्त हुआ है। इसका समय काल क्या था उच्च पूरा पाषाण काल का? 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000। ठीक है, यानी कि जो इतिहास है इसका, वो 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व के बीच में है। ठीक है, इस
अच्छा, तो इसके जो सांस्कृतिक चरण से जो मानव प्रजाति जुड़ी हुई है, जो वो जो मानव थे जिन्होंने इस संस्कृति में रहा करते थे, या जो ये औजार वगैरह उनके हाथ जिनके हाथों से बना हुआ था, तो उसको हम आधुनिक होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है, आधुनिक होमो सेपियंस। ठीक है, ये और हम इन्हीं के मतलब यही हमारे वंशज है। ठीक है, मतलब हम इन्हीं के वंशज हैं, यही हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है AMHS, मतलब एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस। ठीक है, और जो अभी हमारे जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, वो इन्हीं से जो होमोसेपियंस की ही मानव प्रजाति हम माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि जो तकनीकी थी इस काल में, वो थोड़ा और उन्नत हो गया था। औजार जो है वो उसमें और धार तेज हो गया था, मतलब औजारों में पैनापन आ गया था। ठीक है, एक तरफ से उसको थोड़ा सा खुरदरा रखा जाता था, और एक तरफ जो है धारदार परत होती थी, और बहुत पतली परत होती थी, चिपटी आकार की। ठीक है, तो इस तरह के हथियार इसमें हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसके जो हथियारों जो उपकरण हैं, हथियार जो हैं, उसको एक बार मैं उन औजारों को दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये उपयोग किए जाने वाले औजार थे। ठीक है, एक तरफ देखेंगे खुरदरा, इसका जो सिरा है, एक तरफ खुरदरा है और दूसरी तरफ पैना है। ठीक है, एक तरफ धार है और एक तरफ इसको खुरदरा, जैसे मुट्ठा नहीं होता पकड़ने के लिए, वैसा इसको बनाया गया। यहाँ से पकड़ करके और यहाँ से जो इसके धारदार जो सिरा है उसका उपयोग किया जाता था कुछ काटने पीटने के लिए। ठीक है, इसी तरह के ये छोटे छोटे जो उपकरण थे बनाए गए थे। ठीक है, कुछ छोटे उपकरण थे, कुछ बड़े उपकरण थे। तो ये इस जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसकी ये खास टेक्निक्स थी, जिससे ये जो औजार थे काफ़ी पैने हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा धारदार उनके अंदर था, और एक तरफ मुट्ठा हुआ करता था, और दूसरी बात ये कि ये अलग अलग कैटेगरी के, मतलब छोटे, इनके आकार जो है छोटे होने लगे थे, मतलब औजारों के। और जो इससे पहले जो निम्न पूरा पाषाण में बड़े बड़े हथियार होते थे, तो सीधे वो समझ लीजिए कि वो पत्थर से उठा करके ही काम किया करते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत नोकीला बना करके। ठीक है, लेकिन ये जो उच्च पूरा पाषाण, जब इसके अंदर जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं, वो थोड़ी उसकी तकनीक जो है काफ़ी इन्हांस्ड है, और धारदार औजार हुआ करते थे। ये देखिए, थोड़ा जूम करके समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, ये जो है, ये जो सिरा है काफ़ी धारदार है, और यहाँ पे ये खुरदुरा इसको मुट्ठ पकड़ने के लिए, जैसे मुट्ठी में पकड़ने के लिए इसको बनाया गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जो औजार हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा याद रखिए कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के करनूल से हमें औजार जो प्राप्त हुए हैं वो हड्डियों के बने हुए थे। ठीक है, कुछ औजार हड्डियों के बने हुए थे। उच्च पुरापाषाण काल के स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के उपलक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है। उच्च सिंध में, जो सिंध का एरिया है, में रोहिरी की पहाड़ियाँ, निम्न सिंध में माइलस्टोन, और बेलन घाटी में चौपानी मांडो। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाघोर, और बिहार के मुंगेर जिले में पैसरा नामक जगह है। बांग्लादेश में लाल माई पहाड़ियाँ जो है, पश्चिम त्रिपुरा में हावड़ा और खेवाई नदी घाटियाँ, आंध्र प्रदेश की करनूल जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और भी है मुछताल, चिंतामुनगवी, और आंध्र प्रदेश के चित्तौर और रेनीगुंटा। ठीक है, चित्तौर जिलों में रेनीगुंटा नामक जगह है। ये जो टॉपिक है ये वाला ये कवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।